So, good morning, everyone. This is the part 6 of chapter number 4, which is describing motion around us. तो अब तक हम ग्राफ्स प्लॉट करना सीख चुके हैं, हाउ टू प्लॉट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स ऑफ द मोशन. बेसिकली हमने पोजीशन टाइम ग्राफ अब तक पढ़ा है, एंड अभी अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में. ठीक है, सो शुरू करते हैं फिर यार. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो सीधी सी बात है. वी हैव टू एक्सेस. ऑन द एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक टाइम, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक अवर वेलोसिटी. ठीक है, इससे पहले हम स्लोप के बारे में पढ़ चुके थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके थे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इससे हम कौन सी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं. ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इट्स वेलोसिटी विद टाइम. जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें हम जो हमारी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इन सिमिलर मैनर जिसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ में हम क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. इस केस में हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है. ठीक है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे पहले वाला ग्राफ प्लॉट करने के लिए, डिस्टेंस टाइम प्लॉट, इट्स द सेम थिंग. ओके, पोजीशन टाइम प्लॉट. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें डेटा दिया हुआ है टेबल 4.5 में. So let us take an example of a car. Okay, these are the two different tables. First, let's study this. Let us take the example of a car moving in the same direction on a straight stretch of a highway at a steady velocity of 72 km per hour or 20 km per hour. तो क्या कह रहा है वो? हमें क्या कह रहा है कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रोड है, उस पर जो हमारी गाड़ी है वो 75 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, बट उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं हो रही है. तो सीधी सी बात है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारी, वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही. तो उसका प्लॉट कैसा आएगा? एज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम, बिकॉज दैट वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. ये वाला प्लॉट आएगा उसका, क्योंकि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है. ठीक है, नाउ अनदर केस इन इट्स अ कार स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम द रेस्ट. दूसरी टेबल है जो हमें डेटा दिया हुआ है टेबल नंबर 4.5 में, उसमें हम क्या बोलते हैं, जो हमारी कार है वो रेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं, हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देन हम गाड़ी को मूव करना स्टार्ट करते हैं. इन द वेलोसिटी इंक्रीजेज. ओके, एंड द वेलोसिटी, देखो ये वाला डेटा हमें दिया हुआ है, 0 टाइम पे 0 मीटर पर सेकेंड थी, 5 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 5 हो गया, देन 50 में 7.5. अगर आप गौर से देखोगे कि हर 5 सेकेंड में जो हमारी वेलोसिटी है वो 2.5 से बढ़ जा रही है. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 0 to 5 हम गए 2.5, 5 to 10 गए 5. तो ऐसे देखते हैं, अगर हम 5 सेकंड के अंतराल में हमारी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है दैट इज 2.5. सो इन दिस केस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. ओके, सो इस केस में क्या होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, वो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना. बिकॉज देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे इस वाले टाइम फ्रेम को लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई टी. ठीक है, ये डेल्टा वी कितना है 2.5, एंड टाइम गैप कितना है 5 सेकेंड. राइट, सो इट्स इक्वल्स टू 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. ठीक है, इस वाले केस में क्या था, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो. सो इंपॉर्टेंट है तीनों ग्राफ कि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, एंड वी हैव वन मोर एग्जांपल इन जो हमारी गाड़ी थी वो पहले इनिशियली मूव करी थी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ठीक है, जब हमने ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगी. ठीक है, इस केस में क्या है, हर एक 5 सेकंड में हमारी जो स्पीड है वो 2.5 मीटर सेकंड से घट रही है. ठीक है, तो हम इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट करेंगे. टाइम जीरो पे हमारी स्पीड कितनी थी 15, देन टाइम 5 पे 12.5, देन 10 एंड ऑल दिस. एज वी कैन सी यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, इट इज डिक्रीजिंग. They both have the constant acceleration. Remember this. In equal interval of time, velocity is decreasing by equal amount, in which the acceleration is constant. But देखो, अगर velocity increase हो रही है तो direction of acceleration and direction of velocity same होता है. अगर velocity हमारी decrease हो रही है तो direction of acceleration and direction of हमारी velocity opposite होती है. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंड अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
तो उसका प्लॉट कुछ ऐसा आ सकता है, उसका स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा, नॉन स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधी सी बात है। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी इन एनी शेप पॉसिबल, राइट, बट इट वोंट बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो फ्लैट लाइन है, दिस इज कॉल्ड फ्लैट लाइन बिकॉज इट्स पैरेलल टू द वाई एक्स एक्सिस, तो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल देखो, हम 5 से 10 सेकंड के बीच अंतर, जो 5 से 10 सेकंड का अंतराल है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे हम डेल्टा वी कितना लिखेंगे, डेल्टा वी इक्वल्स टू 10 - 12.5 डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन बाई 5 सेकेंड इक्वल्स टू -0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू क्या बता दी है, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। when the velocity of the car is constant, अगर वेलोसिटी कार की कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन जीरो रहता है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ फ्लैट लाइन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्केट इज एज इंपॉर्टेंट, ये वाला ग्राफ है इसका। नाउ इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। देखो सीधी सी बात है, दो टाइम इंटरवल पे जो हमारा v की वैल्यू दैट इज सेम 20, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। Now, a straight line velocity graph shown in the figure 4.17b, this one, okay, it shows the velocity is increasing with a constant acceleration in the direction same as that of velocity. इस केस में हम क्या बताते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है, ठीक है। इस वाले केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट आल्सो कांस्टेंट है, ठीक है। Velocity is decreasing with a constant acceleration and direction of the acceleration is opposite to the direction of velocity, ठीक है। Now, let's move on to this part. So, which other physical quantities can be obtained from the velocity time graph? Very important thing. और कौन सी physical quantities हैं जो हम velocity time graph से निकाल सकते हैं? If you remember from the position time graph, हमने क्या क्या निकाला था? Position at any instant, at any instant, एंड हमने और क्या निकाला था, वेलोसिटी। ये किससे निकाला था हमने, स्लोप से। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है, हमने क्या बोला, वी हैव वेलोसिटी हियर, वी हैव टाइम हियर, वी हैव टाइम हियर, लेट्स से दिस इज अवर वेलोसिटी टाइम प्लॉट। हमें पता है जो स्लोप होता है इस केस में m इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। वाई पे क्या है, डेल्टा वेलोसिटी, नीचे क्या है, टाइम, टाइम इंटरवल या टाइम। तो बात बताओ, रेट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। इस लाइन से हम जो हमारी बॉडी है उसका एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक और फिजिकल क्वांटिटी जो हम पता कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, देखो सीधी सी बात है, हम किसी भी अंतराल पे किसी भी टाइम पॉइंट पे हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं, वही मेथड। लेट्स से मुझे 5 पे पता करनी है, विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी इस पॉइंट को, हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी हमारे एक्स एक्सिस के, और जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी वाई एक्सिस को, दैट विल बी अवर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। बट देर हैज़ टू बी सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो हम निकाल सकते हैं। पहली तो हो गई ये। नाउ सेकंड, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। देखो ये हमें क्या देगा, in the section 4.2.2 we found out that velocity can be determined from the straight line plot of the position time graph. So using the same method, if we are going to find the slope of the straight line velocity time graph, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्सेलरेशन। ये हम समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। दिस इज सेकंड क्वांटिटी दैट वी कैन गेट। फर्स्ट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, सेकंड इज एक्सेलरेशन विच विल इक्वल्स टू स्लोप। सो फॉर द ग्राफ शोन द फिगर 4.17a, जो ये वाला दिया हुआ था, ये वाला ग्राफ, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं।
देयर इज नो चेंज इन द हाइट ऑफ द लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला फ्लैट लाइन ग्राफ है, ठीक है। जो जिस केस में एक्सेलरेशन जीरो था हमारा, इन दिस केस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऐसा सा हमारा कुछ प्लॉट आ रखा है। तो अब इस केस में हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्सेलरेशन तो भाई जीरो हो गया। तो क्या कोई और क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। So there is no change in the height of the line from the x-axis, yes, because its slope is zero, because delta v equals to zero. Hence the velocity is constant, acceleration is zero in this case. सेकेंड केस की हम बात करते हैं, जिस केस में हमारा ये वाला ग्राफ था, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ द सेम। सो हम क्या बोलते हैं, हम केवल एक ए टू बी पार्ट लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन काउंट करना चाहते हैं। हमें कोई भी दो रीडिंग लेने का, स्ट्रेट लाइन हमारी है, और दो रीडिंग के हमें स्लोप निकालना है। इस केस में हम दो रीडिंग्स ले रहे हैं, पॉइंट ए पे जो रीडिंग्स है, पॉइंट बी पे जो रीडिंग है, ठीक है। पॉइंट ए पे और बी पे जो रीडिंग्स हैं, पॉइंट ए पे हमारी वेलोसिटी है 5, बी पे वेलोसिटी है 10। ए पे हमारी टाइम की वैल्यू है 10 और बी पे वैल्यू है 20। तो उसी केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 माइनस वी वन विच इज इक्वल्स टू 10 minus 5 divided by x2 minus x1, that is 20 minus 10, that will be equals to what, 5 by 10, that is 0.5, okay, and here it is the value which is 0.5, okay। और सिंपली अगर आप इसको एज ए ट्राइंगल देखना चाहते हो, ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको सिंपली ए बी क्या है आपका डेल्टा वी, और ए सी क्या है आपका डेल्टा टी, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा हमेशा ए बी, दिस इज टेन थीटा, बट इस चीज़ों के बारे ना आप टेंथ क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ठीक है। तो हमेशा बस एक चीज़ याद रख लेना कि परपेंडिकुलर बाई बेस आपको किसके बराबर होता है, टेन थीटा, एंड विच इज इक्वल्स टू स्लोप। यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन टेंथ क्लास, इलेवंथ क्लास एंड ट्वेल्थ क्लास, ओके। बट अभी के लिए बेसिक आप ये याद रख लो कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू वॉट, ए, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू स्लोप। एंड इफ यू फॉलो द सेम थिंग विद दिस ग्राफ, जिसमें हमारा एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसमें सॉरी हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वही हम दो पॉइंट लेते हैं ए और बी। यहाँ पे हम ऐसे आ रहे हैं, रिमेंबर दिस ग्राफ इज गोइंग फ्रॉम 15 टू 0, ओके। so this is our v2, this is our v1, ठीक है, this is our t1, this is our t2। वही v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1 अगर हम वो निकालेंगे तो इससे हमारी वैल्यू आएगी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। नेगेटिव डायरेक्शन दिखाती है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज आर डिफरेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। बट इसके अलावा क्या और फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे हम पता कर सकते हैं, यस देयर इज वन मोर फिजिकल क्वांटिटी दैट वी कैन फाइंड, and that is displacement, net displacement you can say, okay, important. This is third quantity, and which will be given by what, area enclosed by the graph, ठीक है। तो दैट इज द ग्राफ शोन इन द फिगर 4.18, ठीक है। तो इसमें जो एरिया है, लेट्स से हमारा रीडिंग स्केल 0 to 6 है टाइम की, एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 20। सो जो एरिया हमने हाईलाइट कर रखा है, ये एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो इट इज़ ए रेक्टेंगल ए बी सी, सॉरी ओ ए बी सी, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है ओ, सॉरी लेंथ क्या है ओ सी, एंड ब्रेथ क्या है ओ ए। ओ सी किसके बराबर है, टाइम, और ओ ए किसके बराबर है, वेलोसिटी। टाइम इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है ना, टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। So the OA is the magnitude of the velocity. Yes, OC is the magnitude of time interval. So the area of rectangle OAB is equals to length into breadth, OA into OC. And we know this velocity into time equals to what? Our displacement. So this is the important statement here. The area of rectangle OABC equals to displacement. अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो OC equals to 6, OC equals to 6, and O equals to 20, that will be equals to what, 120 meter, it's a displacement, ठीक है। आप बोलोगे सर मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं आया एरिया, देखो जो 6 है वो 6 सेकंड है, ठीक है,
एंड जो वी पे है वो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो दैट विल इक्वल्स टू 120 मीटर. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार मूविंग फ्रॉम ओरिजिन इन 6 सेकेंड. जो 6 सेकेंड में जो गाड़ी मूव कर रही है 20 की रफ्तार से, उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा. ठीक है, बट ये वाला उस केस में था जिस केस में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी. बट ऐसा केस भी आया था जिसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं थी, राइट? तो उस केस में क्या हुआ, देखो ये वाला जो हमारा केस था, इसमें वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही थी. तो हमें देखना है जो हमारा ओ सी सेगमेंट है, ठीक है, जब गाड़ी ए टू बी पॉइंट जाती है, सॉरी, गाड़ी ए टू बी जाती है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है या कितना उसकी पोजीशन में चेंज आता है. तो हमें एरिया देखना होगा जो ए बी के अंडर आता है. भाई हम ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, हम बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो जो ये एरिया, ये ब्लू ब्लू वाला एरिया है, दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो हमें पता है यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो हमें एरिया निकालना है ए बी डी ई का. ए बी डी में क्या है, ए बी डी में आपकी एक तो ए बी सी ट्राइंगल है, एक तो ए बी सी ट्राइंगल है, और एक ये ए सी डी ई रेक्टेंगल है आपका. ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, द सेम थिंग. तो इट विल बी रेक्टेंगल ए सी डी का एरिया विच विल इक्वल्स टू ए इंटू ई डी. ठीक है, ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा. और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी. अगर हम सबकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे तो वी विल गेट अवर डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर. ठीक है, जैसे कि हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या है, ई डी, ई डी इक्वल्स टू व्हाट, 10 टू 20 दैट इज 10 सेकेंड. ए ई कितना है हमारा, 0 से 5, 5 दैट इज 50. नाउ हाफ इनटू बेस, बेस इज ए सी दैट इज 10 सेकेंड, एंड हाइट इक्वल्स टू 5 से 10 ज़्यादा 5, दैट इक्वल्स टू 75 मीटर. तो हम बोल देते हैं कि अगर हमारी गाड़ी पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रही है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका, दैट वुड बी द एरिया एनक्लोज बाय द ए बी. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 75 मीटर. ठीक है, तो 10 से 20 सेकंड जाने में, 10 से 20 सेकंड के अंतराल में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आया है गाड़ी का, दैट इज 75 मीटर. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हूँ. ठीक है, नाउ we learned that by finding the slope, अगर हम slope find करते हैं from the velocity time graph to the motion, we can get the acceleration. We can determine the acceleration as well as the displacement from the area under the curve. Area under the graph, area under the curve. Okay, this will be given by the area, this will be given by the slope. Okay, so we have learned how to represent motion by graph. So in the next section, then part 7, we will learn about how to represent the motion using the equation. This will be the part 7, in which we are going to study the three equation of motion, three really important equation of motion. Okay, these are the really important equations of motion, and yeah, in the two chapters or two parts or maybe in 3 parts we will cover it up.